हेलो एवरीबॉडी, इंजीनियर स्कूल चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स अ एंड द। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को खास या आम बनाने के काम आते हैं। अब हमारे पास है एग्जाम्पल। देखिए हमारे पास एक बॉल है, तो एक बॉल के लिए हम लगाएंगे रेड बॉल। अब हमारे पास दो बॉल हैं, पर दोनों की खासियत है कि एक बड़ी है एक छोटी। तो हमने इसमें से अगर एक बॉल को चुनना है तो हमें इसको खास बनाना होगा। जैसे कि हमने बड़ी बॉल को चुनना है तो उसके आगे द लगाएंगे, द बिगर बॉल। देयर आर two types of articles: the definite article, the indefinite article. The definite article. The definite article is the word the. It limits the meaning of a noun to one particular thing. जो definite article है वो है शब्द the, तो ये किसी भी वस्तु को खास बनाने के लिए काम आता है। Uses of the. With the things you choose. जहाँ पर हमारे पास चीज़ों की एक वेराइटी हो, हमारे पास ऑप्शन हो उनको चुनने के लिए, तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास 3 पेन हैं, तीनों की एक ही कंपनी है, पर तीनों में डिफरेंस है कि तीनों के कलर अलग अलग हैं। अगर हमने इसमें से ब्लू कलर को चूज़ करना है तो हमने कैसे लिखना है? गिव मी द ब्लू पेन। ब्लू पेन के आगे द लगाना है क्योंकि वो खास बन चुका है। सेकेंड टाइम यू टॉक अबाउट द सेम थिंग। अगर हमने इंग्लिश में सेंटेंस लिखना है तो फर्स्ट टाइम अगर किसी चीज़ की बात की जाए तो उसके साथ द नहीं लगेगा। अगर सेकेंड लाइन में उसी चीज़ की बात करें तो द लगेगा। जैसे यू ब्रॉट सम फ्रूट्स, द फ्रूट्स वर गुड। पहली लाइन में जब हमने फ्रूट्स के बारे में बात की तो सम लगाया क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। अगर उन्हीं फ्रूट्स के बारे में दोबारा हमने बात करनी है अगली लाइन में तो उसके साथ द फ्रूट्स लगेगा, क्योंकि इसके अलावा फ्रूट्स और भी हो सकते हैं, पर हमने इनको खास बनाने के लिए द का यूज़ किया। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं वेयर टू और मोर पर्सनस टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, प्लेस और पर्सन। अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति बात कर रहे हों जो उन्हें पहले से पता हो तो उसके बारे में बात करने के लिए द का उपयोग करते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति किसी दुकान पर गए और उन्होंने कुछ ख़रीदा और अपने घर पे वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उसी शॉप के बारे में अगर वो बात करेंगे तो द का उपयोग करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसी और भी कई दुकानें होंगी। जैसे कि वो यूज़ करेंगे देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ थिंग्स इन द शॉप। मतलब उस शॉप में और भी बहुत सारा सामान था उस शॉप में जहाँ पे वो गए थे। यहाँ पर हमने द लगाया। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिनके साथ द का उपयोग होता है। जैसे जो स्पेलिंग में दो या दो से ज़्यादा वर्ड में कोई कंट्री का नेम है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, द यूएई। जो हमारी नदियाँ हैं उनके नाम के आगे द लगेगा। जो अखबार हैं और मैगज़ीन हैं उनके आगे भी द लगेगा। जैसे द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जो हमारे महासागर हैं, सागर हैं, उनके नाम के आगे भी द लगेगा। और जो गल्फ़ है कोई भी, उसके नाम के आगे भी द का उपयोग होगा, द गल्फ़ ऑफ बंगाल। इसके अलावा विद द ग्रुप ऑफ सेम कैटेगरी। अगर हम किसी कैटेगरी के पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो द का उपयोग होता है, द पुअर, द ह्यूमन। ऐसे ही जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ भी द लगेगा। जैसे द वाटर, द सैंड। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप की तरफ, द इंडेफिनिट आर्टिकल। इट हैज़ टू फॉर्म्स, अ एंड एन। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उसकी दो फॉर्म्स हैं, अ एंड एन।
सबसे पहले यूज़ ऑफ अ, इट इज़ यूज टू डिनोट अ सिंगल नाउन एंड इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड प्रोसीड्स विद द कॉन्सोनेंट। ये किसी भी नाउन के एक होने का संकेत देता है और ये उस वर्ड के आगे लगाया जाता है जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट हो। फॉर एग्जांपल अ कार, अ चेयर, अ रूम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट तो एक वॉवेल से हो रहा है बट जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट से हो तो हम उसके साथ भी आ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अ 1 रुपी नोट। अब पढ़ते हैं द यूज़ ऑफ एन, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद द वॉवेल और वॉवेल साउंड। अगर कोई वर्ड की स्टार्टिंग किसी वॉवेल से होती है जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, या फिर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन अ, ई, ऊ वॉवेल साउंड से होती है तो उसके साथ भी एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एन एग, एन अम्ब्रेला। अब इन दोनों वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर हैं वो वॉवेल हैं। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एन एम ए, एन ऑनेस्ट, एन एल सी डी, एन एच आर, एन आवर। अब ये वाले वर्ड्स हैं चाहे ये स्टार्ट किसी कॉन्सोनेंट से होते हैं पर इनकी जो साउंड है वो वॉवेल की ही साउंड है इसीलिए इनके आगे भी एन लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।